आज हम बात करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट कौन सा? जो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के किस्तों वाले पर्सन है। देखिएगा बड़ी आसान तरीके से हम इसको हल करेंगे। कैसे? इसके लिए आप एक बेसिक फॉर्मूला नोट कीजिएगा। क्या होगा? जो हमारा प्रिंसिपल होगा जो देगा उसको ऊपर रखेंगे हम, अपोन में वैल्यू, कौन सी वैल्यू मैं आपको बता दूंगा, एंड मल्टीप्लाई में इंस्टॉलमेंट। ये क्या होगा? ये हमारा आएगा एक्चुअल इंस्टॉलमेंट के इक्वल। देखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी। अब जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, आप देखिएगा इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ये पर्सन। अब देखिएगा बुक से बोल देता हूँ। इसने कहा है कि यदि राशि को 2 बराबर किस्तों में जो वार्षिक है अदा करना है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तथा ब्याज दर 7% प्रतिवर्ष है एवं किस्त की राशि 11,449 रुपये है, तो राशि ज्ञात करें। मतलब सबसे पहले इसने कहा है हमें प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना दिया है? इसने कहा है 7% है। इंस्टॉलमेंट का मतलब है टाइम पीरियड हमारा 2 ईयर्स ने दिया, मतलब 1 साल में 1 किस्त देगा तो 2 साल में 2 किस्त देगा, 2 साल। और फिर कहा इसने एक्चुअल इंस्टॉलमेंट, इसने कहा है 11,449 इतने रुपए की है। क्या आप डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक्चुअल इंस्टॉलमेंट है, ना तो हमारे पास वैल्यू है और ना ही इंस्टॉलमेंट है। अब देखते हैं इनको कहां से हम फाइंड आउट करेंगे। आपको रेट का इस्तेमाल करना है। जैसे आप रेट का इस्तेमाल कीजिएगा, आप देख सकते हैं 7%। 7% को हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल 7% हटाया बटे में 100। मतलब अगर 100 रुपये दे दो, 7 रुपये पर ब्याज लग कर आएगा, तो हम क्या कहते हैं इसको 107 और 100, मतलब 100 पर 7 रुपये हमारा क्या लग गया? ब्याज लग गया। चलिएगा क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे वैल्यू और यहां पर लिखेंगे हम इंस्टॉलमेंट, मतलब मूल्य और किस्त। अब देखिएगा वैल्यू हमारा कैसे है। हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे हमने परसेंटेज को लिया 100 थी, तो इंस्टॉलमेंट कितने का बना हमारा? 107 का। दूसरे साल के लिए बात कर लेते हैं कि 100 मल्टीप्लाई 100, तो यहां पर हम क्या करेंगे 107 गुणा 107। चूंकि उसने कहा है इंस्टॉलमेंट जो हमारी किस्त है वो इक्वल है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे 107 है और यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 107 को बढ़ा देंगे। और बढ़ाएंगे कैसे? ये देखिएगा यहाँ पे 107 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे 107 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 107 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई जैसे हम करेंगे कितना आएगा 10700, मतलब 10,700। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,000। जैसे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं इनको हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमारा कितना आएगा 20,700। अब बात कर लेते हैं 107 की, क्योंकि ये हमारा इंस्टॉलमेंट है किस्त, और किस्त दोनों जगह बराबर है, ठीक है। अब 107 और 107 की अगर मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे? देखिएगा 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7। अगर हम इसका वर्ग करें, क्यों? क्योंकि दोनों चीजें 2 बार है, तो ये बन जाता है हमारा a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 10,000 मतलब 10,000 आएगा, प्लस 7 करेंगे 49 आएगा, प्लस 2ab 2 की गुणा 100 में की हमने 200, 200 के साथ में की कितना आएगा 1400। मीन्स अगर हम इसको सारे को प्लस करें तो प्लस करने के बाद हमारा कितना बनेगा 10,000 ये, और 1,000 इसमें से ले लिया हमने 11,449, 11,449। देखिए दोस्तों वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट उसने कहा था कि पर ईयर कितने की वो चुकता कर रहा है 11,449 की, जो कि हमारी आ चुकी है। इसका मतलब इस हिसाब से हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था 20,700। लेकिन हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंसिपल को यहीं पे रखेंगे। इंस्टॉलमेंट का मान कितना है हमारा? देखिएगा एक्चुअल इंस्टॉलमेंट हमारा वो रहा इधर 11,449। यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। 11,449 इज इक्वल, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, वैल्यू कितना है हमारा 20,700।
एंड मल्टीप्लाई में इंस्टॉलमेंट कितना आया था हमारा 11,449। इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 20,700 के यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कितना आएगा प्रिंसिपल इज इक्वल 20,700। दोस्तों अब देखिएगा सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे, आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसने कहा है कि किसी राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है। ब्याज सालाना संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 16% प्रतिवर्ष है। यदि प्रत्येक किस्त 8410 रुपये है तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इसने फिर से क्या कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 16% है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को सोल्व करते हुए चलेंगे। चलो लिख लेता हूँ 16%, और एक्चुअल इंस्टॉलमेंट कितना है इसने कहा है 8410 रुपया, 8410 रुपया, ठीक है। और टाइम पीरियड ने 2 साल दिया है, तो इसने प्रिंसिपल पूछा है। अब हम क्या करेंगे 16% को सोल्व करेंगे। 16% का मतलब क्या है, अगर 100 था तो कितना ब्याज आएगा 116। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कैसे देखिएगा 16/100, 4 से कट जाएगा, कितना आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 25। मीन्स अगर 25 है तो 4 पर ब्याज लगेगा। मतलब हम कह सकते हैं वैल्यू हमारा कितना आएगा 25, और इंस्टॉलमेंट कितना आएगा हमारा, इंस्टॉलमेंट हमारा कितना आएगा 25,29 रुपया, ठीक है। अब 2 साल की बात कर रहे हैं तो ये लो दूसरे साल के लिए 25 गुणा 25, तो यहाँ पे कितना होगा 29 मल्टीप्लाई 29। चूंकि इसने कहा है कि इंस्टॉलमेंट हमारा क्या है इक्वल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में 29 करेंगे। इंस्टॉलमेंट हमारा इक्वल हो गया, इक्वल हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये डिमांड करेगा कि 29 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करें। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इनका इधर सॉल्यूशन कर लेंगे। 25 8 225 निमा 225, 225 का हो गया हमारा 5। 22 हमारा श्रीमान रहा है, तो 25 दूनी 50, और 22 50 और 50 और 20 70 और 2 72, 725, और 25 25 हमारा कितना हो जाएगा 625। ये मल्टीप्लाई देगा 25 निमा 225 से 25 दूनी 50 और 20 70, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम, इनको प्लस कर लेते हैं इन दोनों को। 5 5 10, 2 4 और 1 5, 7 6 13 और 1 14, कितना है हमारा 1450। अब 29 का हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आपको टेबल तो आता नहीं है, 2 तरीके हैं, या तो 20 + 9 कर लो इसका स्क्वायर, या फिर 30 - 1, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 20 दूनी 40, 40 की 9 में गुणा करेंगे 360, 9 चौक 36, 360, 400 और 300 कितना हो गया हमारा 700, 60 में 40 प्लस कर दिया हमारा कितना हो गया 800, और 41 कितना हो गया 841। अब देखिएगा दोस्तों हमारा एक्चुअल इंस्टॉलमेंट कितना है 84,000, इसने कितना दिया है 841। या तो हम ये देख लेंगे कि 841 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, 841 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 8410 बन जाए। आप देख चुके होंगे, समझ भी गए होंगे, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसके साथ 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिमांड करेगा कि मेरे साथ भी 10 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब है वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 14,500 रुपये, और हमारा इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 8410। अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, देखिएगा एक्चुअल इंस्टॉलमेंट हमारा 8410, ये बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल अपॉन वैल्यू। वैल्यू हमारा कितना आता 1450 मल्टीप्लाई हमारा जो इंस्टॉलमेंट आया था वो कितना था 841। इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 10, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो प्रिंसिपल बराबर कितना जाएगा 14,500। तो देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से आप चक्रवृद्धि ब्याज का जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हैं। चलिएगा 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। पूरे यूट्यूब पे आप पढ़ के देखिएगा, और अगर फिर मेरी वीडियो पढ़ के देखिएगा और आपको जो वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा है 3310 रुपये की राशि को 3 वर्षों में बराबर वार्षिक किस्त में अदा करना है। प्रत्येक किस्त की राशि बताइए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज दर 10% है। इसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, प्रिंसिपल 3310 है। तो इसने कहा है एक्चुअल इंस्टॉलमेंट बताना है कि हमको कितना उसको पे करना होगा, और कितने साल में 3 साल में। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड हमारा 3 ईयर। ठीक है, सबसे पहले जो सोल्व करेंगे 10%, इसका मतलब क्या है 10/100। अगर 0 काट दे तो 1/10, अगर हल कर ले तो 10 में 1 जोड़ जाए 11/10।
मतलब 10 रुपये पे 1 रुपये हमारा क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू एंड ये कितना हो जाएगा हमारा इंस्टॉलमेंट। 10 है तो कितना हो जाएगा 11, 10 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा 11 गुणा 11, ठीक है। 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार ले रहे हैं तो 11 गुणा 11 गुणा 11। चूंकि हमने कहा था जैसे ही हमें इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाली को देखेंगे तो यहाँ पे 1 की कमी है, इसमें 2 की कमी है तो 11 गुणा 11। यहाँ पे भी क्या करेंगे 11 गुणा 11 और यहाँ पर भी क्या करेंगे 11, जिससे कि ये चीजें इक्वल हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 11 11 कितना हो गया, मतलब 11 मल्टीप्लाई 11 121, 121 के 10 में गुणा किया हमने 1210। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 1100, और 10 का क्यूब कितना होता है हमारा 1000। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। जैसे ही प्लस करेंगे कितना बनेगा 0 1 3 एंड 3, 3310। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे 3310 क्यों बनाए, वैल्यू एक्चुअल यही आए तो इसका मतलब जो यहाँ पर आएगा वही हमारा एक्चुअल इंस्टॉलमेंट होगी। 11 क्यूब कितना हो जाएगा, जी हाँ 11 11 121, 121 में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 एकम 11 और 2 कितना हो गया हमारा 1331। ये हमारा क्या हो गया एक्चुअल इंस्टॉलमेंट। अगर नहीं कर पा रहे हो तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में अप्लाई करके देख लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, एक्चुअल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल, प्रिंसिपल था हमारा 3310 अपन हमारा वैल्यू कितना है, वैल्यू है हमारा 3310 और मल्टीप्लाई जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो कितना है 1331, इससे कैंसिल, तो हमारा एक्चुअल इंस्टॉलमेंट कितना आ गया है 1331। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पूरी यूट्यूब पे आप जाके वीडियो देखिएगा। मुझे नहीं लगता कि यह तरीका कोई बताएगा। ये देखिएगा अभी क्वेश्चन क्या है, इसने कहा है कि किसी राशि को 3 बराबर किस्तों में अदा करना है, ब्याज सालाना संयोजित होता है, ब्याज की दर 25% प्रतिवर्ष है, यदि प्रत्येक किस्त रुपये 12,500 है तो राशि ज्ञात की। अब की बात इसने किस्त की वैल्यू दी है, इसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है और 3 किस्त है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इसने 25% दिया है और एक्चुअल इंस्टॉलमेंट कितना दिया है इसने 12,500, 3 किस्त है, तो आप समझ गए होंगे वैल्यू एंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 25% को सोल्व करेंगे, 25% अपॉन 100 इकट्ठे कितना जाएगा 1/4, मतलब 4 पे 1 ब्याज मतलब 5/4। अगर वैल्यू 4 थी तो इंस्टॉलमेंट कितने का था 5 का। 1 साल की बात होगी, 2 साल की कर लेते हैं। अगर वैल्यू हमारा 4 था 2 बार तो इंस्टॉलमेंट भी 2 बार लिख लेंगे, इसको 3 बार लिख लेते हैं क्योंकि 3 किस्त को डिमांड की हुई है, इसको भी 3 बार लिख लेते हैं। अब मैंने जैसे ही कहा था आपको कि इंस्टॉलमेंट हमको इक्वल करनी है, तो आप देख पा रहे होंगे नीचे 3 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 5 और बढ़ा लेंगे, तो इधर भी हम 1 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे बराबर होते जाए। यहाँ पर हम 2 5 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 5 इसके मल्टीप्लाई में ले लेंगे। अब वही तरीका दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे करेंगे 5 5 जा 25 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, 25 चौका 100, 4 चौक 16 पंजे 80, 16 4 का क्यूब कितना जाएगा 64, 4 चौक 16 चौका 64। अब क्या कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे 180 और 20 240, 4 4 244। इसको क्या कर लेंगे 5 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125। अब देखिएगा दोस्तों उसने हमको एक्चुअल इंस्टॉलमेंट दी है तो हम देख सकते हैं 125 में किससे मल्टीप्लाई करें, आप देख पा रहे होंगे 2 जीरो एक्स्ट्रा लगी हुई है 100 से, किससे 100 से। अगर हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, तो इधर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा ये 24,400, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। अगर ऐसे बात नहीं बन रही है तो आप क्या करेंगे देखिएगा, एक्चुअल इंस्टॉलमेंट हमारा कितना था 12,500, प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है तो P मान लेते हैं, वैल्यू हमारा कितना आया था 244, मल्टीप्लाई हमारा जो इंस्टॉलमेंट था कितना था 125 से ये कट गया तो कितना आ गया 100, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल इज इक्वल कितना जाएगा 24
1400। तो दोस्तों इस तरीके से हम इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलेगा, 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, हम गैस करेंगे सिर्फ ऐसे ही। इसने कहा है कि यदि 24,600 की राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है, प्रिंसिपल है हमारा 24,600, टाइम पीरियड है 2, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट अदा करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है। 5% को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/100 मीन्स 1/20। ठीक है, 1/20 का मतलब है 20 में 1 जोड़ा, कितना हो गया 21। तो हमारा वैल्यू कितना है 20, और इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा 21। ठीक है, आपको पता है सबसे नीचे क्या होगा, 21 गुणा 21 आएगा, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है वो। 21 गुणा 21, और ये कितना हो जाएगा 21 441। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पता है यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 20 गुणा 20 आना ही है हमारा। 21 दूनी 42, कितना हो जाएगा 420, 20 400, मतलब 820 तो ये हो गया हमारा, और 441 ये हो गया। अब देखिएगा इसमें प्रिंसिपल हमारा कितना है 24,600। 820 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24,600 बन जाए। अगर आप ऐसे कर पा रहे हो कि यहाँ पे गुणा करके आप कर पा रहे हो, ठीक है, बट आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, 24,600 अपॉन 820 मल्टीप्लाई ये वाला पोर्सन 441। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देख सकते हैं 441 दूनी कितना बन सकता है, 20 400 कितने, ठीक है। इसका 441 दूनी 820 बन सकता है, नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। तो हम इसको ये लो छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्या 82 से 24 86 कट सकता है, देखिएगा इससे हम इसको काटे तो 3 चलाए, मतलब 82 गुणा 3 कितना, 3 दूनी 6, 3 8 24, 240 होता है। इसका मतलब अगर हम मल्टीप्लाई चलाते हैं यहाँ पे 30 आएगा, 441 हमारे पास है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो ऐसे कैसा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13। तो दोस्तों इस प्रकार हम कहते हैं कि हमारा 13,230 का इंस्टॉलमेंट हमें जमा करना होगा 24,600 राशि को 2 इंस्टॉलमेंट में पूरा करने के लिए। चलेगा दोस्तों, और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये देखिएगा, बोल देता हूं मैं। इसने कहा है कि यदि 45,500 रुपए की राशि को 3 बराबर किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज दर 20% प्रतिवर्ष है। इसने कहा राशि दी हमको 45,500, कितना दिया 45,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, और टाइम पीरियड है 3। 20% का मतलब 1/5, कैसे 20/100, मतलब 1/20 मतलब 6/5। अगर 5 तो 6 उस पर लगकर चलेगा। वैल्यू मान लेते हैं और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं। आप समझ चुके होंगे कि हम क्या करेंगे, 6 का सबसे नीचे 3 की बात है तो 6 गुणा 6 गुणा 6 216, ठीक है, 6 36 का 216, और नीचे कितना आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 6, 5 पंजे 25, सिक्का कितना हो जाएगा 150, 150, और यहाँ पे कितना 5 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36 पंजे कितना हो जाएगा 5 छंगा 30, और 5 3 15 और 3 18, 180। इन सबको प्लस कर लेंगे, 5 8 2 सर 5 15, 3 और 1 4, 455, इंस्टॉलमेंट 216। हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना है 455, दिख रहा है आपको 100। मतलब अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ये बन के आ जाएगा प्रिंसिपल जो था हमारा एक्चुअल। इसका मतलब है इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको 100 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21,600। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा इंस्टॉलमेंट 21,600 हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसने कहा, क्वेश्चन मेरे पास बहुत है लेकिन मैं लास्ट करने जा रहा हूं। किसी राशि को 3 बराबर किस्तों में अदा करना है यदि ब्याज सालाना संयोजित होता है तथा ब्याज को दर 30% प्रतिवर्ष है, यदि प्रत्येक किस्त 21,970 है तो राशि ज्ञात करें। अब की बात ने हमको इंस्टॉलमेंट दिया है, उसने कहा है AI हमारा 21,970 सॉरी 21,970 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 30% है, और टाइम पीरियड कितना कहा है इसने कहा है
कि 3 बराबर किस्त है, मतलब टाइम पीरियड हमारा 3 साल है। 30% बोले तो 30/100, 0 कटा मतलब 13/10। अगर वैल्यू हमारा 10 है तो हमारा इंस्टॉलमेंट कितना होगा बताइएगा। इंस्टॉलमेंट हमारा 13 हो जाएगा, तो हम गैस कर लेते हैं 3 और 13। 2 साल के लिए 10 × 10 तो 13 × 13। 3 साल के लिए 10 × 10 × 10 तो ये कितना हो जाएगा 13 × 13 × 13। अब इंस्टॉलमेंट को हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में एक 13 से गुणा करेंगे, देखिएगा इंस्टॉलमेंट हमारी इक्वल। इस वाले में 2 13 से गुणा करेंगे। जो काम इधर किया वही काम इधर करेंगे। इधर क्या करेंगे 13 × 13, इधर क्या करेंगे गुणा 13 और ये बराबर है। अब क्या करेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है 12 का 144 और 13 कितना हो जाएगा 169। 10 से गुणा करेंगे तो 1690 1690। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 13 में गुणा करेंगे तो 1300। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 9 6 3 9 और 3 3990। और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 क्यूब कितना हो जाएगा भैया हमको तो नहीं पता है, तो 13 13 कितना होता है 169 भी बताया है भैया। 169 में 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 13 निम्मा 117, कैरी हो गया हमारा 11 और 13 छिक्का कितना हो जाएगा 78। 78 में हमने 11 जोड़ा कितना हो गया 79 और 10 हो गया 89, 189 तो 18 हमारा कैरी हो गया। और कितना 1 था 13 1 13 और 13 18 प्लस करेंगे 13 13 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 26 और 5 हो जाएगा हमारा 31, 3197। अब देखिएगा कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना मैं, हाँ लग रहा है 169 और मल्टीप्लाई हमने 13 की था। 13 में 117 कैरी हो गया हमारा गया 13 छिक्का 78 और 10 कितना हो गया हमारा, हाँ ये गलती किया हमने यहाँ पे 13 छिक्का 78 और 10 हमारा कितना हो गया 88 और 1 9 89 कैरी हो गया हमारा 8। 13 एकम 13 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 21, कितना हो जाएगा 13 और 8 21, तो हमारा कितना हो गया 2197। अब आप देख सकते हैं ये हमारी इंस्टॉलमेंट आई है निकल के, लेकिन एक्चुअल कितनी है 2197 21,970। मतलब अगर हमें 2197 का एक्चुअल बढ़ाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी होगी इधर 10 से और इधर किससे कर देंगे 10 से, मीन्स 39,900 हमारा क्या जाएगा एक्चुअल प्रिंसिपल आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सब में क्या है वो क्वेश्चन हिसाब से एडजस्ट करके दे रहा है कि कुछ ना कुछ कटपिट का हमारा आंसर इजिली वो ही आएगा। मीन्स एग्जाम में हमारे पास जो 15 से 10 से 15 सेकंड हमारे पास रहती है क्वेश्चन उस हिसाब से हमारे लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए एक छोटा सा जिक्र हम साधारण ब्याज का भी कर लेते हैं। साधारण ब्याज का प्रोसीजर इससे थोड़ा सा उल्टा है। सीधा उसका भी क्वेश्चन बोल देता हूं और उसको देखते हैं कैसे करना है। उसमें भी परसेंटेज का इस्तेमाल करना। देखिएगा जैसे हमारे पास ये है, हाँ ये है कौन सी वार्षिक किस्त रुपये 2210 के ऋण को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में अदा कर देगी। इसने कहा है प्रिंसिपल हमारा 2210 है। अब हम बात साधारण ब्याज ही कर रहे हैं, 2210 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 7% है, ठीक है। और इसने कहा है टाइम पीरियड हमारा कितना है, टाइम पीरियड हमारा 4 साल। देखिएगा दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है कि हर साल लगभग बराबर ही बढ़ता है। मीन्स अगर 4 रुपये बढ़ा है तो अगले साल भी 4 बढ़ेगा, उससे अगले साल भी 4, उससे अगले साल भी 4। जैसे अगर इस साल 4 है तो अगले साल 8 हो सकता है ना, क्योंकि इसमें 4 ही बढ़ा है 4 में। फिर इसमें बढ़ेगा, इसमें सिर्फ 4 ही बढ़ेगा 12, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ता हुआ चलेगा, मतलब इक्वल ही बढ़ता है। जैसे 7% है, हम सोचेंगे कि 7% का मतलब क्या है 7/100, मतलब अगर 100 था तो वो 107 हो गया, मतलब है इस पर 7 रुपये ब्याज लगा है, ठीक है। तो ये जो है 7 की फॉर्म में ही बढ़ता जाएगा। 7 है फिर 14 रुपये हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ेगा। और ब्याज का एक बेसिक कंसेप्ट होता है, अगर आप कहीं से लोन वगैरह ले रहे हो या फिर
जो सबसे पहली साल है, जो पहली किस्त कटेगी वो सबसे ज़्यादा कटेगी, मतलब जितना लोन होगा लगभग लगभग उतना ही ब्याज होगा, उससे ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और जैसे जैसे हम लास्ट में जाएंगे तो जो सबसे आखिरी किस्त होगी हमारी वो जीरो अमाउंट की होगी, मतलब हमें उसमें सिर्फ मूलधन देना होगा, उसमें कोई ब्याज पे नहीं करना होगा। अब सबसे पहले आप टाइम पीरियड दिया कितना है, 4 साल। इसका मतलब है परसेंटेज को हम सोल्व करेंगे तो 7/100, जितना टाइम पीरियड दिया है वैल्यू में उतना ही लिख लेंगे हम, कितना 100 100 100 और 100, 4 है। अब जो सबसे लास्ट की है इस पे हमारा जो किस्त है वो खत्म हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर ब्याज कितना लगा है 0। इस पर कितना लगेगा, नीचे से चलेंगे 7 रुपये, इस पर कितना लगेगा 14 रुपये, इस पर कितना लगेगा 21, ठीक है। ये हमारा क्या है आ गया। तो मतलब हम बोल सकते हैं 400 रुपये तो ये हो गया, और उस पर ब्याज कितना लग गया हमारा 21 दूनी 42 रुपये हमारा ब्याज लग गया, मतलब टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया है 442, ठीक है। अब हमारा टोटल अमाउंट 442 हो गया है, तो हम क्या करेंगे अब देखिएगा। आपको इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई क्या करना है, प्रिंसिपल अपॉन टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये हमारे एक्चुअल नहीं है तो इसलिए हम जो टोटल अमाउंट है इसको हम कह सकते हैं चलो अमाउंट बोल देते हैं इसको अमाउंट, पर ये एक्चुअल नहीं है तो ये क्या आएगा हमारा एक्चुअल इंस्टॉलमेंट आ जाएगी साधारण ब्याज की। अब देखिएगा प्रिंसिपल कितना हमारा 2210, अमाउंट कितना है हमारा 400 तो हुआ था, और 7 14 21 21 दूनी 42, 442 ये आया था, और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमने 100 मान के वो किया था, या फिर 100 इसने दिया हुआ है तो 100 ही मानेंगे। अब आप कुछ देख रहे होंगे, मैंने कहा था क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि वो अपना आप कट पिट के आएगा। 221 दूना 442, इससे 100 काटेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे आएगा 5, मतलब 442 पंजे हमारा कितना होगा 2200, और 5 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपये, मतलब हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने का होगा 500 रुपये का। चलेगा एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आया होगा, देख लेते हैं। इसने कहा है कि 700 रुपये की वार्षिक किस्त है, 5 वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से कितनी राशि के ऋण को अदा करेगी, और ऑप्शन भी दिया इसने 4250, दूसरा ऑप्शन है इसका 4350, और तीसरा ऑप्शन है 4200, और चौथा ऑप्शन है इसका 4440। 1 2 3 4, इसने कहा है जो किस्त है एक्चुअल इंस्टॉलमेंट हुआ है 700 रुपये, रेट कितना है 5%, और टाइम पीरियड कितना है 5 वर्ष, टाइम पीरियड है 5 वर्ष 5 ईयर। मैंने कहा है जितना भी टाइम पीरियड दे रहे हैं हम 100 को उतनी बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, सबसे लास्ट वाली पे 0, इस वाली 5% की तरफ से 5 रुपये ही ब्याज लगेगा, इसमें 5 बढ़ाएंगे तो 10 रुपये, इसमें 5 बढ़ाएंगे तो 15 रुपये, और इसमें 5 बढ़ाएंगे तो 20 रुपये, कितना हो गया 500। ये कितना हो गया 20 30 और 20 50 रुपये, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो गया है अमाउंट 550 रुपये, 550 रुपये। हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट 550 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल होता हमारा एक्चुअल इंस्टॉलमेंट। एक्चुअल इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है 700 रुपये, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 555 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो P बराबर कितना आएगा 550 गुणा 7, 7 0 0 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, और 3 कितना हो जाएगा हमारा 38, 3850। कहीं गुणा तो हमने गलती तो नहीं कर दी है, तो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 0 5 10 15 20, 5 10 15 30 20 50, 550 हमारा 700 रुपये का हमारा क्या है किस्त है, ठीक है। ऑप्शन 20 की यही है क्या 4350 4200 4250, सॉरी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी ये वाला ये हमारा 10% है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है, अब इसको हम 10% कर लेते हैं। 10% करेंगे जैसे अब देखिएगा
जैसे हम इसको 10% करेंगे, ये देखिएगा 10% करते क्या होगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, बट 10 इंक्रीज हुआ है तो ये हमारा 20 हो जाएगा, 10 बढ़ गया है, ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 40। सारी चीज़ें वही है, ये 50 की जगह कितना हो जाएगा, 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100। मीन्स ये हमारा बदले कितना हो जाएगा 600। इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्या बदल देंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे 600। अब देखिएगा, अब इसकी जगह भी क्या कर देंगे हम 600। जैसे ही 600 करेंगे तो ये कितना है 7 छक 42। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब हमने थोड़ा लिखने में गलती थी, लेकिन क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अलग हो गया था, इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ 2 सवाल हो गए, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, इसके 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं साधारण ब्याज का। इसने कहा है ₹80 की वार्षिक किस्त 5 वर्षों में 5% प्रतिवर्ष की दर से कितनी राशि के ऋण को चुकाएगी। ऑप्शन दिया है 440, फिर ऑप्शन दिया है इसने 455, फिर ऑप्शन दिया है इसने 350, और फिर ऑप्शन दिया है इसने 450। इसने कहा है प्रिंसिपल हमारा कितना है 80 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5%, और टाइम पीरियड भी हमारा कितना है 5%। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको सीधा पता लग गया है भैया 5 साल दिया तो 500 तो एक तरफ आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 5% है, पहले 0 लगेगा, फिर 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20, 1 2 3 4 5, ठीक है। 20 और 20 40 और 10 50, मतलब 50 रुपये बैठ जाएगा। तो 500 में 50 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा एक्चुअल 550। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल 80 बटे 550 गुणा 100, हल करो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कहाँ से कट जाएगी भैया, ये कट गई, ठीक है। 5 दूनी 10 20, 5 कम 5, 5 कम 5, 8 दूनी 16, 160 बटे 11। कहाँ गलती कर दी है भैया, दोबारा क्वेश्चन पर लेते हैं। 80 रुपये की वार्षिक किस्त है भैया, ये क्या है किस्त है हमारी, ये देखिएगा, ये क्या हमारी किस्त है, एक्चुअल इंस्टॉलमेंट 80 रुपये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 कर लेंगे और यहाँ पे प्रिंसिपल। अब ठीक है, अब देखते हैं, 5 से हमने इसको काटा, 0 से 0 कट गई, चलो थोड़ा और करते हैं, इसको सारा चेंज करना होगा। प्रिंसिपल अपॉन चीज़ें वही रहेगी, 550 गुणा 100 इज इक्वल 80, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। या फिर आप कम करो ना, 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, 5 से 100 काट दो, 5 कम 5, 5 कम 1100, सॉरी 110, और 110 की 4 में गुणा करोगे तो प्रिंसिपल इज इक्वल 11 चौक 44, कितना है 440। आप ऑप्शन देख सकते कहाँ है, ये रहा। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने दिखाया, अभी हमें लिखने में गलती हो गई, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एग्जाम हॉल में कई बार ये होता है, हमें तरीके पता होता है, लेकिन हम लिखने में इसी प्रकार से गलती कर देते हैं। तो थोड़ा माइंड को ऐसा ही अपना बिठा के रखिएगा एग्जाम हॉल में कि ये चीज गलती ना हो, क्योंकि वहाँ दोबारा सोचने का मौका आपको मिलेगा ही नहीं। चलेगा दोस्तों, 1 2 क्वेश्चन वो देखते हैं इसके। गला भी सूख गया भैया। तो कहा इसने कौन सी तिमाही किस्त 2120 के ऋण को 1 वर्ष में 16% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से चुका देगी। भैया इसने कहा है प्रिंसिपल है 2120 रुपये, 2210 रुपये, 2120 ही है, और टाइम पीरियड दिया उसने 1 ईयर, और फिर कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 16%। लेकिन किस्त क्या है, किस्त हमारी तिमाही। तिमाही में आपको याद कर रखना है, देखिएगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड हमारा 1 साल है, 1 साल में 12 महीने होते हैं। क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने हैं तो 12 महीने में हम तिमाही की किस्त 3-3 महीने के टुकड़े करेंगे, तो कितने टुकड़े बन जाएंगे, तो 3 से भाग करेंगे, इसका मतलब है 4 टुकड़े बनेंगे। मतलब जो टाइम 1 साल का था वो अब बन के कितना हो जाएगा 4 साल का। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिएगा, तिमाही में रेट ऑफ इंटरेस्ट बनती है 1/4। इसका मतलब है इस 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रेट है वो कितना बन जाएगा 4% बन जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, और अगर नहीं पता है तो कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, और एक चक्रवृद्धि ब्याज की हमारी वीडियो पड़ी हुई है उसको देखिएगा, बहुत ही लाजवाब वीडियो है, आपको सब कुछ समझ आएगा। मीन्स जो नई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 4%, और टाइम हमारा कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 टुकड़ों में इसको विभाजित करेंगे।
साधारण ब्याज है, समझ गए होंगे। 4% का मतलब 100 लेंगे, इसका मतलब है 400 तो हमारा एक अलग से हो जाएगा। 4% है, पहले के लिए 0, फिर 4, फिर 8 और फिर 12। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। 12 8 20 और 4 24, मतलब 400 में 24 प्लस किया तो कितना हो गया? 424। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अमाउंट है। अब सीधा सीधा हम अप्लाई कर देते हैं। ये देखिएगा 2120 बटा 424 गुणा 100 बराबर इंस्टॉलमेंट हमारा एक्चुअल इंस्टॉलमेंट। अब क्या करेंगे? क्या है, 4 से कट सकता है? बिल्कुल, 4 का 4, 4 6 का 24 और 25। ठीक है, 106 दूनी कितना होता है? 212 होता है भैया। 106 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 20, और 20 की मल्टीप्लाई होकर करेंगे कितना है? 25 दूनी 50, और ये कितना आएगा हमारा एक्चुअल इंस्टॉलमेंट? 500 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे क्वेश्चंस ये सॉल्व हो गए। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।